नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में जिस तरह से कल्याण सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित एक समारोह में अमित शाह और योगी ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह से फंक्शन का आयोजन किया गया, उससे साफ लगा कि पुण्यतिथि का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर तो एक बहाना ही है। बस इसका मकसद सीधा था दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को तक पहुंचना, उन तक अपना बीजेपी का एनडीए का संदेश पहुंचाना, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर 2024 में लोकसभा इलेक्शन फिर से जीतने हैं एनडीए को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसका रास्ता यूपी से निकल कर आता है। और कल्याण सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि पर जिस तरह से भव्य आयोजन किया गया, उससे साफ लगा कि लोकसभा का बिगुल यूपी से बजा दिया गया है और इसका श्रेय जो है अमित शाह और योगी ने उठाया है। सभी जानते हैं कि यूपी की लोकसभा में 80 सीट है। 2019 में जो है बीजेपी को यहां से 64 सीट मिली थी और इसके चलते बीजेपी यहां पर कुछ जल्दी तैयारी करना चाहती है, क्योंकि 2014 में इसी यूपी से बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। जी हां, 71 सीटें जीती थी। 2019 के आते आते ये 64 रह गई और इस बार जो है बीजेपी की पूरी कोशिश है कि योगी की अध्यक्षता में यहां से पूरी 75 से 80 सीटें जीती जाएं। जी हां, जिस तरह से योगी के वहां काम है, उन कामों को भी आजकल पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है। और जो कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, दूसरी पुण्यतिथि, उसमें इन कामों का भी बखान किया गया। और काम अगर हम देखें, यूपी में 2 काम हम कह सकते हैं आदित्यनाथ योगी जी ने जो किए हैं, उसको लेकर के जनता का साथ उन्हें मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में यहां से अच्छी सीट मिल सकती है। 2 काम के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी। यूपी में जो डर का माहौल बना था, गुंडा राज कहते थे, यूपी में कोई बिजनेस करने से, कोई वहां बसने से डरता था। यूपी का कुछ इस तरह से माहौल बन गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से पूरा एक रूपरेखा यूपी की बदली है और जिस तरह से योगी ने अभियान चलाया है गुंडों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, बुलडोजर यूपी जो है योगी ने जो शुरू किया और जिसकी चर्चा देशों में नहीं विदेशों में ही होती है कि बुलडोजर जो माफिया है उसका जो पूरा किला है वो बुलडोजर से ढह दिया जाता है और माफिया को, अपराधियों को वहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ एनकाउंटर जो जबरदस्त वहां पर हुए हैं गंदे लोगों के, और ये जो बातें हैं ये चर्चा का विषय बनती है। एक ग्रुप इनको लाइक नहीं करता है, क्रिटिसिज्म होता है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की जब घटनाएं देखते हैं, जब वो देखते हैं कि अपराधियों का सफाया हो रहा है, हम लोग सुरक्षित बाहर जा रहे हैं, सुरक्षित काम पर जा रहे हैं, सड़कों पर ज्यादा लड़ाइयां नहीं हो रही, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, बसों में लड़कियां सही से सफर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका जो है वो सरकार चाहे कुछ गलत भी करे उसके साथ जुड़ जाता है। और यही कुछ यूपी में हो रहा है। बुलडोजर भी चल रहे हैं, एनकाउंटर भी हो रहा है बुरे लोगों का। कई एक वर्ग है, ह्यूमन राइट्स है, वो चर्चा कर रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है इसे ठीक मान रहा है, क्योंकि बहुत समय तक वहां पर गुंडा राज रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और इसी कारण से बीजेपी को भी लग रहा है कि योगी ने जो किया है यूपी में, उससे इस आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको 80 सीट तक भी मिल सकती हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं होगी, बड़ी बात नहीं होगी। दूसरा एक जो मुद्दा है जो योगी के फेवर में जा रहा है, डेफिनेटली एनडीए ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन बना तो राम मंदिर है, अयोध्या में बना है और पूरा इनिशिएटिव जो है वो योगी आदित्यनाथ को जाता है इसके पीछे। और जनवरी में जो है, नेक्स्ट ईयर जनवरी में इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। तो इस मुद्दे को भी बीजेपी पूरी तरह से लुभाएगी और कोशिश करेगी कि 2024 में कम से कम यूपी में से तो उसे पूरी की पूरी सीट मिले। और 1-2 सीट इधर उधर हो जाती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2019 की तरह वो कहीं ना कहीं मात ना खा जाए। 64 सीट मिली थी उनको, कम सीटें मिली थी, और इस बार पूरी कोशिश है उनकी कि सीटें ज्यादा लें यूपी में। और इसका जो एक बिगुल कहते हैं ना, वो बिल्कुल हमने देख लिया, लोगों ने भी देखा कि कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर योगी और अमित शाह की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लग रहा था कि पूरी जोर शोर से तैयारियां हो चुकी है दलितों और पिछड़ों को अपने साथ ले जाकर रखने की।
लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी तैयार हैं दलितों और पिछड़ों को लेकर। उन्होंने भी एक बड़ी रैली में कहा है कि जो बीजेपी है वो वोट बांटना चाहती है, फूट डलवाना चाहती है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और ऐसा होगा नहीं। लोग समझदार हो गए हैं। बीजेपी के जो अखिलेश यादव के साथ नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी जम करके बीजेपी की खिंचाई की और कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करती है, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। लेकिन इस बार यूपी में ऐसा नहीं होगा। वैसे हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये वही हैं, लीडर हैं जो रामचरितमानस पर कई बार गलत टिप्पणी कर चुके हैं। हिंदू का पवित्र धर्म है रामचरितमानस, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य वोट बैंक की राजनीति में इतने खो गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि उन्होंने रामचरितमानस को भी नहीं छोड़ा और इसी कारण उनकी काफी जग हसाई भी हुई है और एक फंक्शन में उन पर शाही तक घेर दी गई थी। इसी कारण के उन्होंने ये सब किया है। तो ये सब बातें वहां चल रही हैं। लेकिन हाँ, इन सब के बीच यूपी में एक तीसरी पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए। वो पार्टी है बीएसपी की। मायावती ने जिस तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को एक तरह से दोबारा रिलॉन्च किया है, उससे लगता है कि वो मन बना बैठी हैं, अपना उत्तराधिकार जो है वो किसी को सौंपना चाहती है। क्योंकि आकाश आनंद ने राजस्थान में चुनाव से पहले काफी वहां के दौरे शुरू कर दिए, इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ और उत्तर प्रदेश के बाहर वो अपनी एक छवि और ज्यादा गंभीर बनाना चाह रहे हैं, छवि निखारना चाह रहे हैं और मायावती उनको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में यही अटकलें लगाई जा रही है कि यूपी में भी आकाश आनंद जो है युवा जो वर्ग है उसको अपनी ओर खींचेंगे और खास तौर पर जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर युवा लीडर हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं, उसको भी एनकाउंटर करने के लिए आकाश आनंद को मायावती ने आगे किया है। लेकिन मायावती कहते हैं ना बहुत ही चालाक चतुर लीडर हैं और यही कारण है कि उन्होंने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं कि वो 2024 में किसको सपोर्ट करेंगी। वो कह चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो इंडिया का हिस्सा भी नहीं है। और लेकिन वो कई बार एनडीए को सपोर्ट कर देती हैं, कई बार वो मोदी गवर्नमेंट की बुराई कर देती हैं, कई बार वो कांग्रेस के साथ मिल जाती है, कई बार उनसे अलग हो जाती हैं और ये दिखाना चाहती है कि वो बिल्कुल बैलेंस लीडर हैं। और ऐसा करके लोग तो समझते ही हैं, चाहे वो ना समझे कि उनकी जो ये चतुराई है राजनीति की, लोग समझते हैं कि वो अपने सारे विकल्प 2024 के लिए खोल कर रखना चाहती हैं कि 2024 में जिसकी भी सरकार बनेगी, मायावती वहां पर अपना जो सिक्का है, अपना जो एक अगर कुछ सीटें ले आती है लोकसभा में तो वहां पर ये सेंटर में भी कुछ इनको कोई गद्दी मिल सकती है, कोई पद मिल सकता है। और इसी कारण के देखा गया है कि एनडीए की भी वो खुलकर बुराई नहीं करती है, इनडायरेक्टली बुराई करती है, कांग्रेस से भी वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना के रखती हैं और चुनाव तो वो अकेले लड़ी रही है। तो यूपी में बहुत ही एक जो तिगलबंदी है, पहले कह रहे थे कि जो मुकाबला, और कांग्रेस की तो यहाँ पे अभी कुछ खास चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं। पहली बार प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था, इस बार देखते हैं कि प्रियंका यहाँ पे फिर से अपना करिश्मा दिखाती हैं या नहीं। जैसा कि अटकलों का बाजार गर्म है कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, ये तमाम बातें। लेकिन फिलहाल इस समय यूपी में कांग्रेस का इतना वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। दो पार्टियां पिछले कुछ समय से बहुत, बीजेपी वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, अखिलेश यादव वहां पे एक्टिव है, लेकिन हाँ अब बीएसपी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले अपना पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया यूपी में। और इन सब के बीच कांग्रेस की भी हलचल तेज है। कांग्रेस ने चाह रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता ऐसे चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आगे बढ़े और बनारस से इस बार मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। और देखिए तो वक्त ही बताएगा कि प्रियंका गांधी को खड़ा किया जाता है या नहीं खड़ा किया जाता। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि बीजेपी पूरी तरह से यूपी में सतर्कता बढ़ते हुए है और बढ़त रही है। वो चाहती है कि यूपी की पूरी सीट उसे मिले, जिससे जो एक सीढ़ी कहते हैं ना कि लोकसभा में जाने की सीढ़ी में के 3-4 स्टेप तो अपने आप ही पार हो जाएंगे अगर लोकसभा की सीटें मैक्सिमम यूपी से आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो आपके साथ करते हैं, चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं आप तक सही और सटीक आंकड़े पहुंचाए जाएं, जानकारियां पहुंचाए जाएं, अंदर की बातें पहुंचाई जाएं। और हमारा चैनल जो आई ऑफ ट्रुथ है, इसकी कोशिश बिल्कुल यही रहती है कि आप तक बिल्कुल सही जानकारी दी जाए। और इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।